से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम से नामांकन भरेंगे। शुभेंदु सुबह मंदिर में पूजा करेंगे, जिसके बाद हल्दिया में रोड शो करेंगे। शुभेंदु के साथ आज बीजेपी के दिग्गज नेता स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता की चोट को लेकर घमासान जारी है। आज टीएमसी इसके खिलाफ पूरे बंगाल में प्रदर्शन कर रही है। 3 से 4 बजे तक नंदीग्राम में हुई घटना के विरोध में काले झंडे दिखाए जाएंगे। वहीं मुंह में कपड़ा बांधकर मौन प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं दिल्ली में टीएमसी के सांसद चुनाव आयोग से आज मुलाकात करेंगे, जहां पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी। ममता बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल की दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। वहां उनके कुछ मेडिकल टेस्ट किए गए। ममता के बाएं पैर में चोट आई है और 6 डॉक्टर्स की टीम ममता की देखरेख कर रही है। वहीं ममता ने अस्पताल से संदेश जारी किया, जहां उन्होंने जल्द ही चुनाव प्रचार में आने की बात कही। वहीं समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। ममता से अस्पताल में मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। कल टीएमसी के कई नेता दीदी से मिलने पहुंचे। दीदी से मुलाकात के बाद टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती भावुक हो गई। वहीं बीजेपी के नेताओं ने भी दीदी से मुलाकात की। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने इस मुलाकात को मानवता बताया। टीएमसी और बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, जहां मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई। टीएमसी नेताओं ने घटना के जरिए ममता की हत्या करने की साजिश का आरोप लगाया। इस बीच टीएमसी ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद वो मामले में एक्शन लेंगे। वहीं बंगाल पुलिस ने मामले को लेकर केस दर्ज किया है। थोड़ी देर बाद शुभेंदु नंदीग्राम के सिंह वाहिनी मंदिर में पूजा करेंगे। 9 बजे वो जानकीनाथ मंदिर जाएंगे और उसके बाद उनका रोड शो शुरू होगा। 11 बजे तक हल्दिया के रोड शो के बाद वो पर्चा भरेंगे। पिछला चुनाव शुभेंदु ने नंदीग्राम से ही जीता था। बीजेपी ने नंदीग्राम में जबरदस्त पोस्टर वॉर शुरू कर दी है। इसमें ममता को निशाना बनाया गया है। उस घर के बाहर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, जहां रहकर ममता नंदीग्राम की चुनावी लड़ाई लड़ेंगी। बीजेपी की ओर से ममता बनर्जी का जो टेम्परेरी घर है नंदीग्राम, उसके बाहर दीवार लेखन कर दिया गया है, भर दिया गया है और वहां पर साफ साफ लिखा गया है, जो बांग्ला में लिखा गया है कि पा भांगेनी मोन भेंगेची ताई तो दीदी फिरे गए। ये एक छंद के रूप में लिखा गया है और इसका मतलब है कि पा यानी पांव नहीं टूटा मन टूटा है, तभी तो दीदी वापस चली गई हैं। बंगाल के चुनावी रण में अब संयुक्त किसान मोर्चा की भी एंट्री हो गई है। किसान मोर्चा आज से 14 मार्च तक पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में किसान महापंचायत करेगा। 13 मार्च को नंदीग्राम और 14 मार्च को सिंगूर में किसान महापंचायत होगी। किसान मोर्चा कोलकाता में रैली भी निकालेगा। 3 से 6 बजे तक कोलकाता के रामलीला पार्क में पश्चिम बंगाल किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के 91 साल पूरे होने के मौके पर आज से अमृत महोत्सव की शुरुआत होगी। पीएम मोदी इस महोत्सव की शुरुआत करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू कर अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 हफ्ते पहले 12 मार्च यानी आज से अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर लोकतंत्र को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया। एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भारत में अब पाकिस्तान की तरह एक तंत्र है, बांग्लादेश से भी बदतर है। राहुल के इस ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया और उन्हें पश्चिमी देशों का एजेंट बताया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने को लेकर सख्त हो गई है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि धार्मिक स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण हटाए जाएं। सभी मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर सड़क के किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर सभी जिला अधिकारियों से 14 मार्च तक रिपोर्ट तलब की गई है, जिसमें जिले के अधिकारियों को ये बताना होगा कि आदेश के बाद कितने सार्वजनिक स्थलों को धार्मिक अतिक्रमण से खाली करवाया गया। आजम खान पर योगी सरकार के शिकंजे को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज अखिलेश यादव आजम खान के समर्थन में रामपुर में साइकिल रैली करेंगे, जिसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश की रैली पर बीजेपी ने पलटवार किया है।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साइकिल रैली को मुस्लिम वोट बैंक की सियासत बताया। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने कोहराम मचा रखा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 14,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। ये संख्या कोरोना से प्रभावित टॉप 10 देशों में शामिल रूस, ब्रिटेन, स्पेन और जर्मनी में मिले नए मामलों से ज्यादा है। महाराष्ट्र की स्थिति पर केंद्र सरकार ने भी चिंता जताई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसकी वजह टेस्टिंग में कमी और लापरवाही को बताया है। वहीं राज्य सरकार ने कई बड़े शहरों में सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक एक सप्ताह का सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। जलगांव नगर निगम सीमा में रात 8 बजे से 15 मार्च की सुबह 8 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू किया गया है। इस दौरान इमरजेंसी सर्विस, पीएससी और दूसरी परीक्षाओं वाले डिपार्टमेंट को छूट दी जाएगी। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। पटियाला में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है।